सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है। और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो ताकत, पैसा और कंट्रोल की अलामत है। सूरह अल साफात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो एक नाम पर दीवानी थी, बाल। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते और उसकी पूजा करते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुक जाओ, बाल की कहानी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज की भी लगती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में बुत नहीं था, पहले ये एक लक़ब था, आका, मालिक, सरदार। पुरानी ज़बानों में फिर कुछ लोगों ने इसको एक माबूद बना दिया, कहानियों ने इसे अपना सबसे बड़ा खुदा बना दिया। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बादशाह आहाब और उसकी बीवी जेज़ेबेल ने बाल की पूजा को मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। उनके पास बाल के 450 रहनुमा थे जो फुल टाइम हुकूमत से पैसे लेते थे और बादशाह के दस्तरखान पर खाना भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस ज़माने के मशहूर लोग थे जो माशरे को बताते थे कि क्या सोचना है, किसे फॉलो करना है और किसे पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, जरखेज़ी, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज़, मालूमात और सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ़ थे, वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे, सूखे से, भूख से, नुकसान से और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल खो देने से। और यही डर बाल की पूजा को ख़तरनाक बनाता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायात में सिर्फ जानवरों की नहीं, बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को धात के बड़े बुतों में जला देते थे और ढोल इतनी जोर से बजाए जाते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थीं। इसको आग से गुजरना कहा जाता था। पहले ये काम बड़े लोग करते थे और फिर ये एक ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया जैसे ये ज़रूरी हो। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, हक़ का इल्म भी था। लेकिन जब दिल कमज़ोर होता है तो इंसान हक़ को भी अपने फ़ायदे के हिसाब से बदल लेता है। इसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फ़लस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और शाम सूरिया के इलाकों में फैल गए तो उनकी ज़िंदगी का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रस्में और रिवाज, और सबसे ख़तरनाक चीज़, पुरानी कौमों की बुतपरस्ती का असर। यहीं से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज़ था जो सामी और इब्रानी ज़बानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा, यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर के मायने में आता था। अरब में भी ये लफ्ज़ कभी शौहर के लिए इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिस्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है तो एक लफ्ज़ जो सिर्फ मालिक के मायने रखता था, वही लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज़्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है। और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर इस सोच को एक शक्ल दी गई, एक बुत, एक आइडल की शक्ल। सूरिया के इलाके में बालाबक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया। उस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी थी, और बादशाहत तभी चलती है जब लोग डर में रहें और जब लोगों के सर झुके रहें। लेकिन सर अगर सिर्फ तलवार से झुका रहे तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकीदे से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने इसी बात को समझा और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निज़ाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझे और बादशाह को बाल का निगहबान और नुमाइंदा मान ले। यानी बुत परस्ती सिर्फ इबादत नहीं रही, वो ताकत का निज़ाम बन गई। इस तरह बाल का आगाज़ हुआ, पहले लफ्ज़, फिर सोच, फिर बुत, फिर रिवाज, फिर निज़ाम। और जब निज़ाम बन जाता है तो सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े पुजारी और सरदार भी इसमें हिस्सा डाल देते हैं। बाल के लिए मंदिर और कुर्बानी के मकामात बनने लगे। लोग उसके सामने झुकते, सजदा करते, नजरों नियाज चढ़ाते। कोई अपनी फसल के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, तो कोई अपनी इज्जत के लिए। हर किसी की अपनी मजबूरी थी और हर मजबूरी को बाल के दर पर ले जाया जाता। कुछ लोग खौफ से झुकते थे, कुछ उम्मीद से। उनका यकीन ये बन गया था कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से,
फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से, और रिस्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से। यानी अल्लाह को दूर का खुदा बना दिया गया और बाल को रोजमर्रा का मालिक समझ लिया गया। बाल की पूजा का तरीका असल में सिर्फ एक बुत के आगे झुकना नहीं था, वो एक पूरा निजाम था, एक कल्चर। पुराने शाम या कनान के माहौल में बाल को अक्सर तूफान और बारिश का रब और जरखेजी का जरिया समझा जाता था। इसलिए बाल की इबादत ज्यादातर उन चीजों के गिर्द घूमती थी जो जमीन को जिंदा करती हैं। बाल की पूजा आमतौर पर मंदिरों और ऊंची जगहों पर होती थी, यानी ऊंची जगह, पहाड़ों के करीब या शहर के बाहर। ऐसे मकामात जहां मंदिर बना होता, लोग वहां जाकर बाल के नाम पर नजर चढ़ा देते। जानवरों की कुर्बानी, अनाज, तेल, शहद या शराब जैसी चीजें। रिवायात और पुरानी कौमों के आसार में ऐसी पेशकशों का जिक्र मिलता रहता है। बखूर जलाया जाता, धुआं उठाकर बाल को राजी करने का तसव्वुर होता। पुजारियों का किरदार भी बहुत बड़ा था। वो रसूमात करते, दुआएं पढ़वाते और लोगों को ये महसूस करवाते कि बाल का निजाम चल रहा है। बाल खुश हो गया तो बारिश आएगी और नाराज हुआ तो कहत आ जाएगा। कुरान बाल का जिक्र इशारे से नहीं करता। बाल का नाम सीधा सूरह अल-साफात में आता है, नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े में। अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास भेजे गए जो बाल की परस्तिश करते थे, हालांकि वो अल्लाह को जानते भी थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक सवाल की शक्ल में दावत दी जो दीन की जड़ पर लगता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को, जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बुजुर्गों का भी रब है। आज के दौर में कुछ वायरल क्लेम्स ये कहते हैं कि एलीट्स अब भी बाल को पावर के लिए यूज करते हैं और एप्स्टीन फाइल्स को प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं लेटेस्ट रिलीजेस में बहुत ज्यादा पेजेस आए हैं और एक फैक्स जैसी वायर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में बाल.नेम जैसा कुछ नजर आया जो वॉशिंगटन बैंक से पहले लिखा हुआ था। इसको कुछ लोग स्ट्रेंज कहते हैं। इसी तरह कुछ क्लेम्स बाल को जूइश ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस से जोड़ देते हैं और कहते हैं एलीट्स आज भी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल और कुरान के मुताबिक इजराइलीज बाल के साथ मिक्सअप थे, यानी अल्लाह को भी मानते थे और बाल को भी। ये जिक्र हिस्ट्री में मिलता रहा है। वक्त का पहिया अब मॉडर्न एरा तक आता है और 2026 में एप्स्टीन फाइल्स का एक बड़ा बैच पब्लिक डोमेन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये जिक्र होता है कि 2017 के ईमेल रिकॉर्ड्स में काबा के किस्वा के 3 फ्रेम्ड पीसेस के शिपमेंट का मेंशन मिलता है, यानी वो काला गिलाफ जो काबा पर होता है। कुछ आउटलेट्स इसे सेक्रेड क्लॉथ पीसेस शिप्ड टू एप्स्टीन के एंगल से रिपोर्ट करते हैं और कुछ में यूएई लिंक्ड इंटरमीडियरीज का भी जिक्र आता है। यहां तक जो बात आती है वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना। लेकिन किस्वा के पीसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट थे, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के टच से गुजरे हुए, तो फिर ये चीज सस्पिशियस लगती है। और यहां से कुछ लोग सीधा एक और जंप मार देते हैं। अगर ये चीज सेक्रेड है और किसी गलत आदमी के पास गई तो जरूर ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के लिए यूज हो रही होगी। बस यहीं पर वो लाइन क्रॉस होती है जहां एविडेंस खत्म होता है और अजम्पशंस शुरू होती हैं। सीक्रेट चीज का किसी नाअहल या गलत इंसान के पास चला जाना वाकई बहुत बुरा और घिनौना लग सकता है, लेकिन सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि जरूर कोई जादू या ब्लैक मैजिक रिचुअल हुआ है। कुछ इजरायली रिवायतों में ये जादू टोना और ऑकल्ट थ्रेड्स का लिंक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इस्लामी रिवायत में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत क्लियर है। अल्लाह ने उनको अपनी इजाजत से खास इख्तियार दिया था, जिन पर, हवा पर और कुछ हस्बाब पर, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म और जस्टिस के साथ था, जादू के साथ नहीं। और कुरान सीधी बात करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सहर का इल्जाम गलत है। सहर का ताल्लुक शयातीन की तालीम से जोड़ा गया। सूरा अल-बकरा आयत 102 का सेंट्रल पॉइंट भी यही है। और फिर कुछ रिवायतों में यह भी जोड़ा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शयातीन ने फॉरबिडन मैजिक की किताबें छुपा दी और लोगों ने बाद में गलत तौर पर उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। ये नैरेटिव इस्लामी तफसीर और रिवायत के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है। इसका मकसद ये समझाना होता है कि लोग हिस्ट्री में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपने बातिल इल्म को लेजिट दिखाते हैं। फिर कहानी एक और पुराने, धुंधले और राज भरे मकाम पर पहुंचती है, बाबिल यानी बेबीलोन। ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। और यहीं से सहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है, हारुत और मारुत। अल्लाह ने बेबीलोन में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल लेयर जैसा नहीं था। ये पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उनको सीधा रोका जाता।
जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कह दे, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिसयूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई थी, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। फिर नेबुकदनेस्सर के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स के जरिए समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोटेरिक सोच को कुछ लोगों ने कबाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल्स और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। लेकिन इस्लाम के नजदीक रूहानी रास्ता दुआ से खुलता है, इबादत से खुलता है, कुरान से खुलता है और सुन्नत से खुलता है, ना कि सिंबल्स और सीक्रेट फॉर्मूला से पावर निकालने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है।